मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस तो इसलिए कोशिश करूँगा कि आपको 2 घंटे की वीडियो ला के दे सकूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है के बाद जो लिनियान है उसका जो स्टैमिना था वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस चीज़ को झेल पाता है। हमें दिखाया जाता है जो लिनियान होता है वो थोड़ी देर यहाँ पे मतलब कि टिक पार था, उसका जो चेहरा था वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो लाल होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो भी एकदम शॉक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है लिनियान को जो कि किसी न किसी तरह करके इस जो दबाव होता है इसको झेल लेता है। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे सिर्फ 8 लोग बचते हैं अभी के टाइम पर। उन सारे के सारे लोगों में से हमें दिखाया जाता है कि उन 4 पवेलियन के टॉप स्टूडेंट्स थे और बचे हुए मतलब कि जिनमें से एक लिनियान था और 3 कुछ और रैंडम लोग थे। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा होता है जो 7 स्टार दाऊ हैंग पे होता है। जैसे ही वो देखता है कि जो लिनियान है वो इस टाइम पे मतलब कि इसे सर्वाइव कर चुका है और इतना कमज़ोर होने के बाद भी, तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा लिनियान पे अटैक करने के लिए चला जाता है। गाइस यहाँ पे कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है, बस उसे लास्ट तक सर्वाइव करना होगा। हमें दिखाया जाता है जैसे लिनियन इसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि लिनियन के ऊपर वो बंदा अटैक करता है, लिनियन भी देख के शॉक हो जाता है और अपनी भयानक चपलता डू टेक्निक का यूज़ करते हुए वो पीछे हटने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा है वो उसको फॉलो करने लगता है। ये देख के शाओन भी शॉक हो जाता है कि वो जो बंदा है वो उसको फॉलो कर रहा है। आखिरकार वो जो बंदा है वो करना क्या चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो लिनियन को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो लिनियन था गाइस इन लोगों के कुछ एरियाज़ होते हैं जिनके अंदर जाने के बाद वो जो बंदा होता है वो उस पर अटैक कर सकता है। मतलब कि सीधा सीधा कह सकते हो जिस जगह पे वो जो बंदा खड़ा है अगर उसके पास कोई बंदा आ गया तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो लिनियान को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो लिनियान होता है वो आगे की तरफ भाग रहा था, लेकिन गलती से वो वांग चैन की आप कह सकते हो वांग चेन के एरिया में आ जाता है, इनकी वांग चेन के पास आ जाता है गलती से। और कैसे आपको पता ही है वांग चेन येलो स्प्रिंग पवेलियन का डिसाइपल है। हमें दिखाया जाता है जो वांग चेन होता है वो जैसे देखता है कि लिनियान इधर तक आ चुका है वो कहता है कि आज तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। आएगा इस जैसे छोटे मोटे कीड़े यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो वांग चेन होता है वो जल्दी से अपनी डार्क दुई का यूज़ करते हुए लिनियान के ऊपर अटैक कर देता है। वो जो अटैक था लिनियान के बहुत मतलब कि नज़दीक से निकल जाता है। ये देख के उस बंदे को गुस्सा आता है और वो लिनियान के ऊपर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो लिनियान था वो दूर जाया करता है और लिनियन कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे ही लिनियन ये कहता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है बाकी लोग की तरह वो तो इतनी जल्दी हार मान गया। सच में वो इस मतलब कि इतना देर तक जेल नहीं सकता था, वो यहाँ तक भी रुक गया। ये भी उस चीज़ के लिए उस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी। हमें दिखाया जाता है लेकिन जो वांग चेन था वो यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपनी दुई का यूज़ करते हुए हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बना लेता है और सीधा सीधा जाके लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है लिनियन भी देख के शौक हो जाता है और लिनियन बस उस अटैक को अपने ऊपर आता हुआ देख सकता था। ये देख के जो आसपास के लोग थे उसको शराब देने लगते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है कितना ज़्यादा बुरा है, जो कि मतलब कि जबकि उस बंदे ने हार मान ली है तब भी उसको मारने के लिए जा रहा है। हमें दिखाया जाता है जो आसपास के गार्ड थे वो भी आगे नहीं बढ़ते। और क्या यहाँ का एक रूल था कि अगर कोई बंदा हार मान लेता है तो उसको मतलब कि आप कह सकते हो आप उसको फिर मार नहीं सकते हो। लेकिन ये जो बंदा है सीधा जाके मतलब कि लिनियन के ऊपर अटैक कर रहा है। ये देख के तो शाओन भी शौक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड थी इससे पहले जाके लिनियन को लगती है और लिनियन ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि भैया अब तो वो मरने वाला है, इस बंदे के हाथों तो वो बिल्कुल बचने वाला नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक सक्शन फोर्स आती है, इनकी स्वेलिंग फोर्स आती है। हमें दिखाया जाता है जो लिनियन की बॉडी होती है वो एकदम खींची हुई पीछे चली जाती है और एक बंदे का हाथ जो था उसके कंधे पे पड़ता है और जो सामने से ब्लैक स्वॉर्ड आ रही थी उसको वो बंदा जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए जो लिनियन होता है वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि वो मारा क्यों नहीं। उसे पता लगता है कि किसी बंदे ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है और उस बंदे की ऊर्जा को महसूस करते हुए लिनियन शॉक हो जाता है। और तभी शाओन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये बात सुनकर तो लिनियन भी शॉक हो जाता है, उसे समझ आता है कि ये शाओयान नहीं है और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी शाओन से कहता है देखो इस बारे में मतलब की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं बस यहाँ पे किसी काम से था, अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो ये सुनकर लिनियन भी खुश हो जाता है कि जैसे तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें दिखाया जाता है ऊपर से जो विंड लाइटिंग पवेलियन के गार्ड होते हैं वो शाओन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुमने इतने बड़े मतलब कि मैदान के बीच में आके फाइट को रोकने की कोशिश की है। तो जो शाओयान होता है वो कहता है कि अच्छा मैंने रोकने की कोशिश किया है, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि आखिर तुम लोग थे कहाँ उसने जबकि उस बंदे ने हार मान लिया, तो आखिर ये बंदा होता कौन है उस पर अटैक करने वाला। ये देख के वो जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग थे वो भी शायद शॉक हो जाते हैं। और गाइस वो जो मतलब कि जब उन्होंने देखा कि वांग चैन उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा है तो बीच में कि बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका जो मतलब कि इस पवेलियन के साथ मतलब कि पंगा पड़ जाए, इनकी जो येलो स्प्रिंग पवेलियन है इसके साथ उसका पंगा पड़ जाए, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी शाओन कहता है
और वांग चान की जब देखते हो कहता है, वो कहता है कि क्या येलो स्प्रिंग पवेलियन के मतलब कि जो डिसाइपल्स हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, जबकि उस बंदे ने हार मान ली और तुम मतलब कि उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। तभी वो बंदा कहता है, मतलब कि जो वांग जेन होता है वो कहता है, क्या तुम हमारे हाथों से पिटना चाहते हो? तुम्हारी आकर हिम्मत भी कैसे हो ये करने की? आकर तुम के भी कह सकते हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे खड़े होने की। और वो उसको भला बुला बोलने लगता है। जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं येलो स्प्रिंग पवेलियन कितना ज़्यादा बुरा है, शाओन के तुम तो येलो स्प्रिंग पवेलियन की जो इज्जत है उसको मिट्टी में रोल के रख दोगे। हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से जो आप कह सकते हो हुआन क्वैंग जुनजे होते हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं और उन्हें भी मतलब कि गुस्सा आने लगता है कि ये जो बंदा है आकर है कौन जो कि इनके बारे में बोल रहा है, मतलब कि उनकी सॉरी गैस मैं हुआन क्वान जुनजे के बारे में बोल रहा हूँ। तो वो भी एकदम शौक हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि मतलब कि इस बारे में बोल रहा है। हुआन क्वान जुनजे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और क्या यहाँ पे आपको एल्डर के नाम में थोड़ा बहुत वो हो सकता है, लेकिन जो हुआन क्वान जुनजे वो येलो स्प्रिंग पवेलियन के नेता हैं। गैस मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कौन किस मतलब कि कबीले का नेता है। हुआन क्वान जुनजे येलो स्प्रिंग पवेलियन के नेता हैं। ली जुनजे वो विंड लाइटिंग पवेलियन के नेता हैं। फैंग जुनजे वो फॉलन स्टार पवेलियन के नेता हैं। और जो लास्ट पे बचा, यानी कि लास्ट पे बचा कौन सा वैसे, छोड़ो यार। हाँ गाइस, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन उसके जो नेता हैं उनका नाम है जिया जुनजे। और जो जिया जुनजे ये भी मतलब कि आप कह सकते हो फैन जुनजे के अच्छे दोस्त हैं। तो यार देखो नाम इनके थोड़े बहुत भूल जाते, कॉम्प्लिकेटेड है नाम में, क्या कर सकता हूँ अब इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि जो उनमें से हुआन क्वान जुनजे होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं कि बंदा आखिर है कौन जो कि उनके स्प्रिंग मतलब कि आप कह सकती हो येलो स्प्रिंग पवेलियन के बारे में ऐसा कह सकता है। हमें दिखाया जाता है तभी वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी येलो स्प्रिंग पवेलियन के बारे में ये सब बोलने की? आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी जो आसपास के लोग थे वो भी उन्हें देखने लगते और कहते हैं अरे यार ये कितने मतलब कि बुरे लोग हैं। हमें दिखाया जाता है जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं अरे मतलब कि शांत हो जाओ। तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं वो ठीक तो कह रहा है, तुम्हारे मतलब कि डिसाइपल ने रूल तोड़े। और इसके के बीच में जो जिया जुनजे होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं उसके, अरे तुम कैसे कह सकते हो? उस बंदे ने कोई रूल नहीं तोड़ा है, उसने मतलब कि सीधा सीधा मतलब कि इस चीज़ को बताया कि हाँ तुमने ये गलत चीज़ की है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ली जुनजे होते हैं ये देख के मतलब कि शौक हो जाता है कि वो इस मतलब कि येलो स्प्रिंग पवेलियन को मतलब कि आप कह सकते हो निपटाने पे आया हुआ है। आपको बताएगा 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन ये दोनों एक दूसरे के मतलब कि अच्छे खासे दुश्मन है। और जो जिया जुनजे और आप कह सकते हो ली जुनजे एक दूसरे को मतलब कि नापसंद करते हैं। इसी वजह से जो जिया जुनजे होते हैं वो फैंग जुनजे का साथ दे रहे होते हैं और जो आप कह सकते हो हुआन क्वान जुनजे होता है वो विंड लाइटिंग पवेलियन का साथ देता होता है। इसी वजह से जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो हुआन क्वान जुनजे को कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इस बंदे को मतलब कि तुम कह सकते हो सजा दूंगा। वो तब भी खड़े होते और कहते हैं भाई कहने वाले थे कि मैं इस बंदे को मतलब कि 50 मतलब कि तुम कह सकते हो लाइटनिंग के बोल्ट पड़वाऊंगा और उसके बाद इस बंदे को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो ये देख के वो थोड़ा खुश हो जाता है। जो फैंग जुनजे होते हो कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस तरह तो तुम्हारा जो विंड लाइटिंग पवेलियन है उसका भी क्या ही मतलब कि रुतबा रह जाएगा कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे मतलब कि इतनी बेकार बेकार चीज़ें होती हैं। क्या तुम्हारे पास मतलब कि इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको? ये तो आज का वो जो गलती है वो तुम्हारे डिसाइपल की ही है। तभी जो वो भी गुस्सा हो जाता है। तभी जो ली जुनजे होते हैं मतलब कि जिया जुनजे होते हैं वो कहते हैं क्यों ना तुम लोग मतलब कि ये जो स्ट्रेंजर है क्यों ना ये जाके तुम्हारे इस डिसाइपल से फैंग चैन से ही फाइट कर ले। इस तरह से जो तुम्हारा चेहरा है वो भी बच जाएगा और किसी को मतलब कि वो भनक भी नहीं पड़ेगी कि क्या हुआ क्या नहीं। सब लोग भूल जाएंगे फिर इस चीज़ को अगर एक बार तुम्हारा जो चेला है इसको मतलब कि हरा देगा। और वैसे भी तुम्हारे चेले की ताकत को देखते हुए लगता नहीं है कि लगता है कि वो इसको हरा ही लेगा। और वैसे भी इस बंदे की ताकत तो हम यहाँ पे होते हुए भी नहीं देख सकते, पता नहीं इस बंदे की ताकत क्या है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी जो हमें दिखाया जाता है हुआ मतलब कि आप कह सकते हो हुआन क्वान जुनजे होते हो खड़े होते और कहते हैं जैसा कि तुमने कहा है कि तुम मतलब कि यहाँ पे हमारे इस पवेलियन के बारे में ऐसा कह रहे हो, तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारा टीचर कौन है, आखिर किसने तुम्हें सिखाया। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ अभी मतलब कि जैसे तुमने ये कहा है तो अब तुम्हें मैं तो दो मौके देता हूँ। या तो मेरे सामने 3 बार यहाँ पे घुटने के बल आके सर टेको ज़मीन पे और मुझसे माफ़ी मांगो। और दूसरा तरीका वो ये है कि जाके तुम जो वांग चैन है इसे जाके फाइट करो। और अगर तुम इसको हरा देते हो तो तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो अपने दोस्त को लेकर, हम यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में तभी जो लियान होता है वो शाओन को रोक लेता है और कहता है क्या ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये जो चीज़ है कितनी कठिन है? वो लोग मतलब कि सच में हम लोगों को मतलब कि बड़ी बुरी मुसीबतों में डाल देंगे, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शाओन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं आराम से मतलब कि इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें इस बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो आप कह सकते हो बंदा था हमारा
लियान वो कहता है यार देखो हम, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मतलब कि मरो, चलो यहाँ से मतलब कि भाग चलते हैं। शाओन कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ से भागना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है, अब हमें यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी, तुम पीछे हट जाओ। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या, मैं आराम से ऐसे लोगों को झेल सकता हूँ, तुम्हें पता ही है ना। तो हमें दिखाया जाता है जो लियान होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे भी शाओन की ताकत के बारे में पता था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है वांग चेन चलो ठीक है आज हम देखते हैं कि हम दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी दुर्गी की एक स्वॉर्ड को बना लेता है, और ये एक रूलर स्वॉर्ड थी। और क्या यहाँ पे शाओन ने अपनी फोन हार्ट फ्लेम को बाहर नहीं निकाला था, यानी कि अपनी ग्लेज फ्लेम को बाहर नहीं निकाला था, उसने बस अपनी दुर्गी बाहर निकाली थी। वो अपनी दुर्गी से ही फाइट कर था, क्योंकि आपको पता है वो एक दाऊजोंग अपनी दुर्गी से ऐसा कर सकता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सामने वाले बंदे को पता लग जाए कि जो शाओन है वो किस तरह का मतलब कि भयानक व्यक्ति है, वो किस तरह के मतलब कि आप कह सकते हो काम कर सकता है। ताकि उसे पता लग जाए कि एक बार वो शाओन है तो जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, क्योंकि उसने विंड लाइटिंग पवेलियन की टेक्निक का यूज़ किया हुआ है। इसी वजह से जो विंड लाइटिंग पवेलियन है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो शाओन है इस चीज़ को मना कर देता है कि हाँ भाई वो इन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी अपियर नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखना गाइस यहाँ पे जो फाइट होगी वो कितनी जल्दी खत्म होने वाली है। आपको पता है शाओन के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है हंसने लगता है, कहते तुम मेरे सामने घुटने टेक दो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है शाओन कहते हैं ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आओ अटैक करो, तुम्हारे ज़ुबानें बहुत चलती हैं। हमें दिखाया जाता है जो बंदा अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करते हुए सीधे शाओन के ऊपर अटैक कर देता है अपने पंच से। हमें दिखाया जाता है शाओन भी अपनी स्वॉर्ड से उसे एक ज़ोरदार उसके पंच पे दे मारता है, और वो जो बंदा होता है ये जैसे इस पंच को लेता है वो पीछे हट जाता है। ये देखिए तो बाकी लोग भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा मतलब कि किस टाइप की पावर का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो बंदा इतने आराम से बल्कि उसको पीछे धकेलने में कामयाब रहा। हमें दिखाया जाता है वांग चैन को जो कहता है सच में मैं तुम्हें मतलब कि अंडर एस्टिमेट कर, तुम्हारे अंदर कुछ तो क्षमता है ही है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी डार्क द्विकी से एक पावरफुल अटैक को बनाता है और शाओन के ऊपर कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का यूज़ करते हुए उसको उस डार्क अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के वो बंदे भी शौक हो जाते हैं आसपास के भी कि शाओन तो इतने आसानी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमें दिखाया जाता है फिर उस बंदे को जो शाओन के ऊपर अपनी डार्क एनर्जी से एक वेब बना के, यानी कि आप कह सकते हो एक जाल को बना के शाओन पे फेंकता है। लेकिन जो शाओन होता है इस अटैक से बड़े मतलब कि आसानी से अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का यूज़ करते हुए बच जाता है। ये देख के वो बंदा शौक हो जाता है कि ये बंदा कर कैसे रहा है ऐसा। उसे गुस्सा आ जाता है कि उसके 3 के 3 अटैक इस बंदे के ऊपर ऐसी मतलब कि व्यस्त चलेगी। तभी वो कहता है तुम सच में कि बेकार नहीं हो इतने जितना मैंने सोचा था। शाओन कहता है अच्छा, और वो सीधा उसके पीछे अपीयर होता है और कहता है तुम बकवास बहुत करते हो। और हमें दिखाया जाता है कि शाओन जो होता है वो बहुत तेज़ी से उसको मतलब कि आप कह सकते हो अपने जो कह सकते हो 6 बॉडी रोलर मतलब कि 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक के जो अटैकिंग टाइप पावर थी उसका यूज़ करने लगता है, क्योंकि वो पहले डिफेंसिव टाइप का यूज़ किया करता था। और जैसे वो अटैकिंग टाइप करता है हमें दिखाया जाता है कि शाओन उस बंदे को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करके उसे बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है और बंदे के मुंह से खुआने लगता है। ये देख के आसपास के जो लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं कि ये बंदा जो है मतलब कितने कम ही अटैक्स में मतलब कितना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा था ये इतना ही मतलब कि शौक हो रहे थे अभी, यहाँ तक कि जो ऊपर हुआन कुआन जुंजो होते हैं उनकी जो आप कह सकते हो उनका जो चेहरा होता है वो भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो नीला पीला पड़ जाता है कि भैया ये क्या हो रहा है। आखिर उनका जो डिसाइपल है हार कह सकता है। ये देख के जो बंदा होता है वो शौक हो जाता है कि आखिर जो शाओन है उसके अटैक्स को मतलब कि आसानी से कैसे झेल सकता है। तभी वो अपनी दुर्गी को रिलीज़ करता है। जैसे वो अपनी दुर्गी को रिलीज़ करता है तो आसपास के सारे लोग शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं तो दाओ हुआंग की पीक लेवल पे है, यानी कि दाओ हुआंग का जो 9th लेवल उसकी पीक पे ही दाओजुंग में कम से कम आधा कदम रख चुका है, बस ये थोड़ी सी और प्रैक्टिस लगेगी ये दाओजुंग में मतलब कि आ जाएगा। तभी शाओन भी अपनी मतलब कि हमें दिखाया जाता है दुर्गी को रिलीज़ करता हो, जो शाओन की दुर्गी का प्रेशर था वो उससे कहीं ज़्यादा था। ये देख के सब लोग कहते हैं एक कुलिन दाओजुंग ये कैसे हो सकता है, ये बंदा तो इस बंदे से भी युवा दिख रहा है, यानी कि इस बंदे से भी यंग दिखाई देता है। आखिरकार वो इतनी कम एज में दाओजुंग पे कैसे पहुंच गया। ये देख के जो ऊपर के जो 4 के 4 एल्डर्स थे वो भी मतलब कि शौक हो जाते हैं और कहते हैं एक दाओजुंग लेवल का वॉरियर, ये तो सच में मतलब कि इसकी जो मतलब कि तुम कह सकते हो प्रतिभा है वो तो एक मॉन्स्टर जैसी है। लगता है इसके पीछे कोई एक बड़ी मतलब कि आप कह सकते हो क्लैन का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से पहले जो बंदा था यहाँ पे खड़ा होकर मतलब कि इतने आराम से पहले तो उसने बोलने की हिम्मत की, उसके बाद ये जो बंदा है इसकी जो मतलब कि ताकत देख के बिल्कुल भी लगता है कि इसका जो टीचर होगा वो कोई नॉर्मल इंसान होगा या फिर इसका जो क्लैन होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि ऐसी मतलब कि राक्षस जैसी प्रतिष्ठा जो कि इतनी तेजी से मतलब कि आप कह सकते हो अपनी कल्टीवेशन कर सकता है वो बंदा कोई नॉर्मल मतलब कि आप कह सकते हो ही नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे थे वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुके थे इस चीज़ से। तभी हमें दिखाया जाता है सामने वो बंदे की फट के हाथ में आ जाती है कि ये जो चीज़ है ये कितनी खतरनाक है। वो समझ जाता है कि जो बनता है इससे ऐसे फाइट नहीं की जा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो येलो स्प्रिंग
पवेलियन की एक बहुत सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिसको आप कह सकते हो उसी येलो स्प्रिंग पवेलियन टेक्निक कहा जाता है, जिसकी मदद से गाइस आपको अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करना होता है। ये उनकी सबसे बड़ी दाव टेक्निक्स में से टॉप दाव टेक्निक्स में आती है। हमें दिखाया जाता है कि इसका यूज़ करते हुए उसकी जो ताकत होती है और उसकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि बाकी लोग बोलने लगते हैं क्या ये बंदा, ये तो इस बंदे के सामने क्या टिक पाएगा, क्या ये बंदा इसमें कि इसके अटैक्स का सामना कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो जाके उस पर अटैक कर देता है, यानी कि वांग चेन जैसे उस पर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है शाओएन को, जो देख लेता है कि जो टेक्निक है उससे बचना इतना आसान नहीं है। शाओएन अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का यूज़ करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है शाओएन को समझ आ जाता है कि वो उस तरह इसको नहीं हरा पाएगा। और जो शाओएन है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन वो जो बंदा है वो भी ऐसे अटैक कर लेता है, और जो इनका अटैक है वो ऐसे कुछ देर तक चलते रहते हैं। ये देख के शाओन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है अपनी फॉल हार्ट फ्लेम का थोड़ा सा सीक्रेटली यूज़ करना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी जो उसने ग्लेज, आप कह सकते हो ग्रीन कलर की, आप कह सकते हो स्वॉर्ड को बनाया हुआ था, उसके मतलब कि उसके अंदर थोड़ी सी मतलब कि ग्लेज फ्लेम को ट्रांसफर करते हुए एकदम स्वॉर्ड की नोक पे ले आता है, और उसकी नोक को हमें दिखाया जाता है सीधा उसको चकमा देते हुए वांग चेन की बॉडी पे मार देता है, और जो ग्लेज फ्लेम थी वो उसकी बॉडी के अंदर उतार देता है। और जैसी लगती है उसको उसको कुछ अजीब सा लगता है। तभी जो शाओएन होता है अपने हाथ में थोड़ी सी मतलब कि ग्लेज फ्लेम को लाते हुए सीधा उसकी बॉडी में दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ग्लेज फ्लेम लगती है। और ये गाइस ऑक्टेन ब्लास्ट पॉइंट था, और जैसे ऑक्टेन ब्लास्ट पॉइंट इस बंदे को लगता है, ये बंदा हमें दिखाया जाता है सीधा धूल में जाके मतलब कि मिट्टी में जाके आप कहते हो धंस जाता है, और वहाँ पे कम से कम 10 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। ये देख के आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार जो शाओएन है उसने कैसे हरा दिया। और गाइस वहाँ पे जो ऊपर एल्डर बैठे थे उन्हें भी पता नहीं लगा कि शाओएन ने क्या ग्लेज फ्लेम का यूज़ किया, क्या फिर उसने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ किया या नहीं, क्योंकि शाओएन ने बहुत सीक्रेटली किया था। लेकिन हमें दिखाया जाता है नीचे वांग चेन को, जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, अपने मुंह से खून निकाल रहा था, वो उसके पास अब इतने फाइट करने की हिम्मत नहीं बची थी। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो उसको याद आता है कि जो ग्लेज फ्लेम थी इस तरह की फ्लेम थी जिसकी वजह से उसकी जो द्विकी है वो डर रही थी, मतलब कि एकदम ख़त्म होने पे आ चुकी थी। ये तो मतलब कि एक ही बंदा कर सकता था, यानी कि शाओएन। वो समझ जाता है कि जो शाओएन है इसने अपने फेस को चेंज कर रखा है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है कि ओह, तो सच में मतलब कि तुम वही बंदे हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करोगे। तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन के बुजुर्गों के साथ पंगा ले रखा है, फिर भी तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो। ये देखिए शाओन भी शौक हो जाता है, और ऊपर जो एल्डर थे वो भी शौक हो जाते हैं कि वांग चेन ऐसा कहने की क्या हिम्मत कर रहा है। तभी वो कहता है शाओयन, यहाँ पे मतलब कि छुपने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहचान चुका कि तुम शाओयन हो। यहाँ पे ये देख के तो ऊपर के जो 4 एल्डर थे वो भी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो मिस फैंग, यहाँ तक कि त्यान यंग और मू किंग युआन, वो भी शौक हो जाते हैं कि ये जो बंदा सच में मतलब कितनी हिम्मत करता है कि यहाँ पे आ सके। इस बंदे की जो हिम्मत है वो तो सच में उसकी दाद देनी पड़ेगी यार। ये बंदा तो सच में मतलब कि आप कह सकते हो एक दबंग की तरह है। इसको कोई डर ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ उसके साथ हो जाएगा या नहीं होगा। ये तो मतलब कि देखो किस तरह से आराम से इस चीज़ को मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि आराम से यहाँ पे आ चुका है और अपने दोस्त को बचा रहे हैं यहाँ पे। ये देख के हमें दिखाया जाता है, देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फियान को, छवन जिसके हाथ से बच के भाग गया था। और गाइस यहाँ पे इस बंदे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि एक 7 स्टार दाव के, और इन मतलब कि एक तब शावन जो था वो 9 स्टार दाऊ रैंक पे था। तब भी जो बंदा उसको नहीं पकड़ पाया, चाहे उसे बाहरी स्पोर्ट थी, लेकिन फिर भी इस बंदे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी हर जगह पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो जल्दी से आता है और शावन के ऊपर अटैक करने के लिए आने से पहले वो कहता है अपने मास्क को उतारो जल्दी से। तो शावन देखता है कि अरे भाई इस बंदे सच में मेरे को जागरूक कर दिया, मतलब कि बता दिया मेरे बारे में सबको। फिर वो अपने मास्क को उतार देता है, सब लोग उसके चेहरे को देखते हो, सब लोग शौक हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही मतलब कि प्रसिद्ध शाओयन है जिसने मतलब कि विंड लाइटनिंग पवेलियन को मतलब कि उसकी औकात दिखा के रखी हुई है, मतलब कि इस बंदे ने। ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा भोकाली बंदा है यार, ये तो सच में यहाँ पे आ गया। और गाइस कुछ बंदे उसके बारे में बातें करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। और वो कहते हैं यार इतने कम टाइम में, मतलब कि जो वहाँ पे मिस त्यान थी, यहाँ तक कि बाकी लोग वो सब यही कहने लगते हैं कि इतने कम टाइम में मतलब कि इस लेवल तक पहुँच गया ये बंदा, मतलब कि इतने जल्दी दाओजुंग का ब्रेक थ्रू। यहाँ तक कि वो फियान कहते हैं तुमने बहुत जल्दी दाओजुंग का ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम्हारी मतलब कि जो देखा जाए तो तुम्हारी गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, लेकिन मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि वो कैसे कहता है कि तुम मेरे हाथों आज तुम मर जाओगे, तुम्हारी गति का क्या फ़ायदा, क्योंकि आज तो तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तो गाइस आवाज़ थोड़ी बहुत ही कम आ रही होगी तो इसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना, क्योंकि थोड़ा सा होता मेरे गले में दर्द हो रहा है यार, इसी वजह से। हमें दिखाया जाता है कि ये सब मतलब कि कहने के बाद वो जो एल्डर होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि सच में यार तुमने मतलब कि इधर आने की हिम्मत की है, आज तो तुमने बल्कि अपनी मौत को दावत दी है, अब हमें इसके लिए ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में था कि आखिरकार ये जो बनता है इसने उसकी बेइज्जती करने के बाद यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जिसको इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जो बंदा उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं।
तो शान कहता है कि सच में यार आज तो मतलब कि हो गया गाइस, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही बकवास लिखी हुई है, यहाँ पे सबके रिएक्शन बता रहे हैं, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ और इसको मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। आप आई होप कि आप इसमें बोर नहीं होगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है ये सब कहने के बाद जल्दी से आता है आगे और शान पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। ये देख के शान जल्दी से अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए वहाँ से साइड हट जाता है। ये देख के तो जो ली जुनजे थे वो भी शॉक हो जाते हैं और कहते सच में जैसा मैंने सुना था ये बंदा सच में 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज़ कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जो फियान था उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रहा था, तभी वो कहता है कि क्या ली जुनजे मतलब कि इतने हैं, अगर उन्हें इतना ही मतलब कि मुझसे है कि मैंने उनकी एक टेक्निक को चुरा लिया है तो खुद यहाँ पे क्यों नहीं आके मुझे पकड़ लेते हैं, ऐसे अपने बंदों को यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं। और क्या सीधे सीधे शाओन ली जुनजे को टारगेट कर रहा था, क्योंकि अगर उस इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वाला बंदा यहाँ पे आके शाओन को पकड़ने की कोशिश करेगा तो इसका ये मतलब होगा कि वो अपने पूरे के पूरे आप कह सकते हो जो विंड राइडिंग पवेलियन है उसकी जो इज्जत है उसको रौंद के रख देगा। तो इसलिए जो वो थे वो एकदम शौक हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि जो शावन उनसे खेलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तुमने इन लोगों के साथ पंगा लिया है तो तुम इन्हीं के साथ करो। तो वो कहता है क्या सच में क्या विंड राइडिंग पवेलियन के लोग ऐसे ही हैं कि किसी भी कमज़ोर बंदे को आके मतलब कि घेर के मारने की कोशिश करते हैं। अगर ये गलती तो आपकी है, जो आपकी टेक्निक है वो लीक हो गई है। और आप ही बताइए जब किसी बंदे के पास कोई टेक्निक अगर उसे मिलेगी तो उसे क्यों नहीं सीखेगा। हमने इसके लिए अच्छी खासी कीमतें दी हैं तो हम इसे क्यों नहीं सीखें। हम क्या मतलब कि ऐसे तो हर कोई बंदा टेक्निक को सीखेगा ही नहीं, वो बस इसी डर से रहेगा कि भैया ये टेक्निक तो उस क्लैन की है, उस क्लैन की है, इस क्लैन की है, तो इस तरह तो कोई सीखेगा ही नहीं, इस तरह तो कोई ताकतवर बन ही नहीं पाएगा। सिर्फ जो ताकतवर लोग हैं वही ताकतवर बनते रहेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ये जो टेक्निक है आखिरकार इसको सीखने का हक हर किसी का है, क्योंकि ये हमें मिली है तो हम इसे क्यों नहीं सीखेंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो नीचे फियान था उसके तो मतलब कि चेहरा लाल हो चुका था, मतलब कि एकदम गुस्से में, क्योंकि उससे समझ आ चुका था कि शावन ने उसे फंसा दिया है। क्योंकि अगर वो शावन पे ना भी अटैक करता तो सब लोग उससे कायर कहते कि हाँ भाई जब ये बंदा उसे पकड़ने गया था शावन को तो इसको मतलब कि मार नहीं पाया, लेकिन अगर अभी वो उस पर अटैक करेगा तो सब लोग ये कहेंगे कि इनकी मतलब कि प्रतिष्ठा कितनी ख़राब है कि एक कमज़ोर बंदे के ऊपर जाके बंदा अटैक करता है। तो सब लोग मतलब कि उसकी जो इज्जत है उसको रौंद के रख देंगे। ये देख के वो शौक हो जाता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो कहता है इस बंदे में इज्जत को रोल के तो रख दिया है, क्यों ना मैं इसको इसके ऊपर अटैक करके उसको अच्छे से मतलब कि मार ही डालूँ। हमें दिखाया था वो यही सोच रहे थे। तभी जो शावन होता है वो समझ जाता है कि भैया यहाँ पे जो दाल है वो ऐसे पिघलने नहीं वाली है। हमें दिखाया जाता है तभी वो फैंग जुंजे की तरफ इशारा, फैंग जुंजे को कहता है फैंग जुंजे। तभी फैंग जुंजे कहते हैं क्या हुआ। तो फैंग जुंजे कहता है कि मुझे आपसे कुछ काम है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए फैंग जुंजे भी शौक हो जाते हो, कहते तुम मुझसे क्या काम है, वो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, तुम मुझे इसमें फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हो बच्चे। तभी जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आई थिंक आप इस चीज़ को जानते होंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो भी शौक हो जाती है कि तुम किस चीज़ को जानने की बात कर रहे हो। तभी शावन हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलो की रिंग को उतारता है और फैंग जुनजे की तरफ फेंक देता है। ये देखिए फैंग जुनजे भी शौक हो जाते हैं और जल्दी से उस रिंग को पकड़ के देखने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे फैंग जुनजे उस रिंग को देखते जा रहे थे उसका मतलब कि थोड़ा अध्ययन करते हैं तो फैंग जुनजे भी शौक रह जाते हैं कि आखिरकार ये चीज़ कैसे हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि उनको इतना स्तब्ध देख के और उनके एक्सप्रेशन इतने उड़े हुए देख के यहाँ तक कि वो सारे लोग भी शौक हो चुके थे। वो जो 3 एल्डर थे वो सोचते क्या है कि ये है क्या कि इस बंदे के एक्सप्रेशन इतने उड़ चुके। तभी फैंग जुनजे कहते हैं कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, जो भी इसको हाथ लगाएगा वो फॉलन स्टार पवेलियन का दुश्मन होगा। ये देख के तो ली जुनजे भी शौक हो जाते हो, कहते तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें मतलब कि कोई आइडिया भी है कि तुम इस बारे में यहाँ पे क्या कहने की हिम्मत करते हो। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है? उस बंदे ने हमारी टेक्निक को सीखा, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? ऊपर से उसने हमारे मतलब कि एक एल्डर को मार रखा है, ऊपर से नहीं हमारी इज्जत के रौंद के रखा है। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुमने इस बंदे पे अटैक किया तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुम पे अटैक करूंगा, चाहे मुझे अपना जो फॉलन स्टार पवेलियन है और जो तुम्हारा विंड लाइटनिंग पवेलियन है उसकी आपस में झगड़ा क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। ये देख के जो ली जुनजे होता है वो डर मतलब कि शौक हो जाता है। और ली जुनजे भी जो मैं बता दूं जो ली जुनजे वो भी फैंग जुनजे से डरा करता है, क्योंकि जो फैंग जुनजे वो जब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि जब आप कह सकते हो जो ली जुनजे है जब वो दाओजुंग पे आया भी था तब जो फैंग जुनजे तब वो मतलब कि यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर घुमा करते थे और तब वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। इसलिए जो बंदा उनसे डरा करता था। हमें दिखाया जाता है जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा शौक होता है कि अब मेरे को भैया करना क्या चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो जल्दी से शाओन के पास मतलब कि टेलीपोर्ट करते हैं और जो नीचे मू क्विंग युआन होती है वो भी शौक हो जाती है देख के। तभी उसे याद आता है कि शाओन ने कहा था कि वो उनके मतलब कि टीचर के एक दोस्त का स्टूडेंट है। वो सोचने लगती है कि आखिर टीचर के बहुत सारे दोस्त थे, ऐसा भी मतलब कि कौन सा टीचर का दोस्त आ गया कि जिसकी वजह से मेरे टीचर ने मतलब कि सीधा सीधा विंड राइडिंग पवेलियन को धमकी दे रखी है। ये तो सच में उनकी कोई खास चीज़ ही लगती है मेरे को। हमें दिखाया जाता है
कि जो फैंग जो होते हैं वो शॉयन के पास आते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारी बातों का भी यकीन कैसे करूं कि तुम मतलब कि उसी के डिसाइपल हो। मतलब कि पहले वो उन्हें ये पता ही था कि शॉयन का डिसाइपल। पहले वो उस शॉयन से पूछते हैं कि तुम उनकी क्या लगती हो। तभी शॉयन कहता है कि मेरा और उनका मतलब कि टीचर एंड डिसाइपल का मतलब कि तुम कह सकते हो रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि आखिर में तुम भी यकीन कैसे करूँ कि तुम ही उनके मतलब कि डिसाइपल होने चाहिए। तो शॉयन कहता है कि अच्छा। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने सर पे सील को हाथ लगाता है और उसके हाथ में बोन चिलिंग फ्लेम आ जाती है। इस फ्लेम को देख के वो भी एकदम शौक रह जाते हैं कि क्योंकि उन्हें पता था कि जो बोन चिलिंग फ्लेम है ये मास्टर याओलाओ की है। और गाइस वो मास्टर याओला के बहुत अच्छे दोस्त थे। हमें दिखाया जाता है इसलिए वो समझ सकते थे कि जो बोन चिलिंग फ्लेम है ये मास्टर याओलाओ की है। देख के वो भी समझ जाते कि ये जो बंदा है इसने मतलब कि मास्टर याओलाओ ने मतलब कि इस बंदे मतलब कि ये मास्टर याओलाओ का सबसे मतलब कि तुम कह सकते हो मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा अहम मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। तभी तो मास्टर याओलाओ ने इस बंदे को अपनी बोन चिलिंग फ्लेम दे रखी है। आखिर ऐसा कौन करता कि अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को मतलब कि ऐसे किसी बंदे को दे देता। हमें दिखाया जाता है कि वो इसी बारे में मतलब कि बात करने लगते हैं कि आखिरकार जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। कोई भी बंदा ऐसी थोड़ी अपनी चीज़ें देगा। तभी वो देख के समझ जाते हैं कि सच में मास्टर याओलाओ का डिसाइपल है। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आप इस बंदे के लिए एक मतलब कि बंदे के लिए हो गया हमसे फाइट के लिए मतलब कि कैसे चैलेंज कर सकते हो हमें। तभी जो फैंग दुनजे होते हैं वो कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें से क्या करना है। मैं बस मतलब कि कह रहा हूँ कि तुम इस छोटे से मसले को छोड़ दो। इस छोटे से मसले को छोड़ना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं है। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं कि सच में मतलब कि ऐसे मसलों को यहाँ पे छोड़ देना ये मेरी मतलब की इज्जत यहाँ पे रोंद के रख देगा। तभी जो फैंग जो होते हैं वो कहते हैं फिर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। तभी लीजुन से खड़े होते हैं और कहते हैं देखो इस बंदे की जो ताकत है वो भी मतलब कि अच्छी खासी है। चलो एक मतलब की शर्त लगाते हैं। अगर मैं मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ें रखता हूँ। पहली शर्त ये है कि ये जो बंदा है ये हमारी जो मिस टैंग है यानी कि हमारी सबसे ज़्यादा मतलब कि तुम कह सकते हो उत्कर्ष डिसाइपल है उसके साथ फाइट करेगा। अगर ये बंदा उससे जीत जाता है तो इस बंदे को मतलब कि हम ये चीज़ देंगे कि हाँ भाई ये 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ कर सकता है और हम इसके हमारा जो पवेलियन है इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा और बिल्कुल भी मतलब कि इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो लेकिन अगर ये बंदा हार गया तो इस बंदे को मतलब कि ये मानना होगा कि ये जो बंदा है ये कभी भी मतलब कि 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ नहीं करेगा। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग सुनते होते हैं वो शौक हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि जो मिस फैंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक है और बहुत ज़्यादा खतरनाक ताकत को भी रखती है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि शाओन उससे अटैक उसके साथ फाइट करे। लेकिन उन्हें शाओन की ताकत के बारे में अभी कहाँ पता था। हमें दिखाया जाता है वो उसी चीज़ के बारे में झिझकने लगते हो कहते नहीं। तभी शाओन खड़ा मतलब कहता है कि अरे आप मतलब कि इस तरह से मत मत कहिए। मैं इससे आराम से फाइट कर सकता हूँ। आप बिल्कुल भी मतलब कि इसकी चिंता मत कीजिए। ये सुन के जो फैंग जुंजे होते हैं उसको मतलब कि इस तरह के बिना कि डरे उसने ये चीज़ कही है तो वो भी खुश हो जाते हो। कहते हैं सच में इस बंदे में थोड़ी बहुत ही मतलब कि ये चीज़ है तुम में सच में वो चीज़ है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो तुम्हें मतलब कि अपना डिसाइपल बनाएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा चालाक था इधर तो घूमता रहता था लेकिन सच में आजकल उसने एक अच्छे खासे डिसाइपल को बनाया जो कि सच में एक अच्छा डिसाइपल था। जो हान फैंग है वो उसकी मतलब कि जो देखा जाए टैलेंट तुमसे बहुत ज़्यादा नीचे है। और वो आगे कहते हैं जो अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना टीचर भी कह सकते हो। ये सुन के जो आसपास के लोग होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं कि आजकल जो फैंग जुनजे है वो कैसे मतलब कि एक बंदे को जो स्ट्रेंजर हो उसको सीधा सीधा यही मतलब कि ऑफर दे रहा है कि तो हाँ भाई तू मुझे अपना टीचर बना ले। तो ये देख के तो पिछले जो तीन मतलब कि वो बैठे होते एल्डर वो भी शौक थे। यहाँ तक कि मू क्विंग युआन भी एकदम शौक हो जाती है कि आखिरकार उसका टीचर को क्या हो गया जो सीधा सीधा इस बंदे को अपना मतलब कि आप कह सकते हो डिसाइपल बनाने को तैयार हो चुका है। हमें दिखाया जाता है शाओन का शुक्रिया कहता है कि इतना मतलब कि प्रस्ताव देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है शाओन सोचता है कि यार मुझे यकीन नहीं होता कि जो बंदा था टीचर के मतलब कि टीचर को इतना ज़्यादा मतलब कि टीचर को इतना अच्छा दोस्त मिल चुका था। चाहे उन्हें एक अच्छा डिसाइपल नहीं मिला मतलब कि जो हान फैंग था लेकिन उन्हें जो दोस्ती है वो बड़ी अच्छी की है यार। इतना अच्छा दोस्त जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है यहाँ तक अपनी जान लुटाने को तैयार है। ऐसे दोस्त तो हर किसी को होने चाहिए यार। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि मतलब कि अभी आपको साइड पर जाना चाहिए मैं इस और से फाइट करने के तैयार हूँ। हमें दिखाया जाता है मिस फैंग जो बहुत गुस्से में थी वो कहती है आखिर इस बंदे की हड्डियाँ तोड़ने का मुझे मौका मिल ही गया। इसको मार के मैं अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको अच्छा खासा बढ़ा लूँगी। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है वो आसमान में आ जाते हैं और जो आसपास के डिसाइपल्स से सारे वो पीछे हट जाते हैं और जो मैदान होता है उसे खाली कर देते हैं और वो साइड साइड पे हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है वो शॉन से कहती है शॉयन मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन से पंगा लेने का मतलब कि क्या अंजाम होता है। शॉयन कहता है कि मैं भी मतलब कि मिस फैंग की ताकत को देखना चाहूँगा कि आखिरकार जो उनकी ताकत है वो कैसी है। क्या वो मतलब कि जितनी मतलब कि उनका नाम फेमस है क्या वो उतनी ताकतवर भी हैं या नहीं। तो ये सब देख के तो मिस फैंग कहती है कि देखो तुम अपनी यहाँ पे उस सोल का यूज़ नहीं कर सकते हो। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो भी कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास वो जो सोल बॉडी है तुम उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। ये देख के जो फैंग जुनजे होते हैं वो सोल बॉडी को ध्यान से देखते हैं। उन्हें पता था कि जो शावेन है उसके अंदर एक उसके पास एक सोल बॉडी लेकिन उन्हें जब उसे ध्यान से देखा तो उन्हें पता लगा कि ये मास्टर याओलाओ की सोल बॉडी नहीं है।
तभी शाओन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है मैं नहीं करूँगा। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि मिस फैंग होती है वो उसको हंसते हुए कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो 1v1 फाइट में। तुम अगर सोल बॉडी का यूज़ करते तब तुम थोड़ा बहुत मतलब कि मेरे सामने टिक भी सकते थे, लेकिन तुम सोल बॉडी का यूज़ नहीं कर रहे हो। अब तुम मेरे सामने सिर्फ एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तो शाओन कहता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपको एक सच बताना चाहूँगा। अगर मतलब कि देखा जाए तो अगर आपके पीछे इतने बड़े पवेलियन का हाथ ना होता तो जो आज आपका ये जो घमंड है ना ये कुछ भी नहीं होता। आप बस एक नॉर्मल इंसान की तरह होती। चाहे आपकी जो ताकत है वो अच्छी खासी होती, लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जो आज है। बस आप अपनी इसी विंड लाइटिंग पवेलियन के दम पे इतना उछल रही हो और इतना मतलब कि घमंड करती हो। अगर किसी नॉर्मल बंदे अगर नॉर्मल क्लैन में होती ना तो कोई तुम्हारे सामने कोई जीनियस बंदा आ जाता तब तुम उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो ये देख के जो मिस फैंग होती है आप कह सकते हो वो कहती है तुम अपने लफ्ज़ों के लिए बाद में पछताने वाले हो। तो शॉइंग कहता है अच्छा मैं पछताऊंगा इन लफ्ज़ों के लिए, चलो ठीक है देख लेते कौन किस लफ्ज़ों के लिए पछताता है। हमें दिखाया जाता है जो शॉइन होता है वो तो एकदम लगी स्वैग में था कि भैया आज तो किसी को नहीं छोड़ने वाला, आज तो मतलब कि जो भी सामने आएगा उसकी वाट लगा के रख दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है उसको गुस्सा आता है शाओन के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके जो आसपास जो आप कह सकते हो रंग बिरंगी कपड़ा उसने पहना हुआ था, हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से ग्लो करने लगता है और वहाँ पे आप कह सकते हो एक फॉग बन जाती है आसमान में। हमें दिखाया जाता है उस फॉग में अलग सी लाइटनिंग हो रही थी। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है अपने रूलर को बाहर निकाल देता है, अपने ब्लैक रूलर को। उस ब्लैक रूलर को निकालने के बाद जो शाओन होता है वो एक छोटी सी संभाल देता है कि सच में ये जो मैं कि देखता हूँ मैं आज इसकी ताकत कितनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से कपड़ा निकल के बाहर आता है, जो कि कैसे आप कह सकते हो ये जो कपड़ा था ये उस रंग बिरंगी कपड़ा था और इसके अंदर आप कह सकते हो वेपन की तरह काम कर रहा था। हमें दिखाया जाता है ये जो कपड़ा होता है तेजी से शाओन की तरफ जहाँ लगता है जो शाओन होता है इसको डॉज कर देता है 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए। अब वो कैसे सबको पता है कि वो यूज़ कर सकता है तो अब वो इसका यूज़ यहाँ पे क्यों नहीं करेगा। जैसे उसका यूज़ करते हुए जो कपड़ा होता है उसके पास से निकल जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो कपड़ा होता है वो वापस से मतलब कि रिटर्न उसके पास आता है। हमें दिखाया जाता है ये जो कपड़ा था ये वापस से घूम के उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो शावेन होता है वो भी मतलब कि इस कपड़े को आते हुए देख लेता है और ये देखने के बाद वो अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोलर टेक्निक का यूज़ करते हुए उस कपड़े को वहाँ पे आप कह सकते हो फाड़ के फेंक देता है, मतलब कि तोड़ देता है उस अटैक को। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर आसमान से फिर और भी बहुत सारे कपड़े हमें दिखाया जाता है इस बार आने लगते हैं। इस बार बहुत सारे कपड़े थे और ये एक ब्लेड की तरह काम करते हैं। शाओन को तो एक मतलब कि आप कह सकते हो कपड़े के साथ फाइट करने में ये हो गया था, अब तो इतने सारे हार थे। लेकिन आपको पता ही अपना शाओन जब दाऊ फैंग पे था तब वो दाओजुंग को नहीं मानता था अपने सामने, अब तो वो दाओजुंग है। अभी ऐसे मतलब कि लेकिन मैं आपको बता जो मिस फैंग है वो भी एक दाओजुंग है अब तो वो लेकिन वो फर्स्ट स्टार दाओजुंग है। तो शाओन में कि इस जैसे फर्स्ट स्टार दाओजुंग को अब क्या ही अपने सामने अहमियत देगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है अरे देखा जाए तो आप में उनकी थोड़ी बहुत ही काबिलियत तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी जो थोड़ी बहुत ही काबिलियत है ये मैं आपको बता दूं मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल का टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसकी डिफेंसिव और अटैकिंग पावर का यूज़ करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो 6 बॉडी जॉइनिंग रोलर टेक्निक होती है अभी शाओन इसका डिफेंस कर रहा था। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है लगता है मुझे अपना बुद्धा हैंगी लोटस जो अपनी 2 ग्लेस फ्लेम का बुद्धा हैंगी लोटस है इसको बनाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा सीधा अपने इस ग्लेस फ्लेम से हमें दिखाया जाता है अभी बुद्धा हैंगी लोटस को बनाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो बुद्धा हैंगी लोटस को बनाता जा रहा था तभी हमें दिखाया जाता है मिस फैंग को जो उसने कपड़े शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजे जब वो देखती है शाओन का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उन कपड़ों को हमें दिखाया जाता है अचानक से आपस में मतलब कि आप कह सकते हो आपस में मर्ज होने लगते हैं वो कपड़े। और जैसे वो कपड़े मर्ज हो जाते हैं हमें दिखाया जाता है कि रंग बिरंगी एक ईगल बन जाती है और जब वो ईगल बन जाती है हमें दिखाया जाता है उसके मुंह में अचानक से एक लाइट जमा होने लगती है और कहती है तो 1 फिंगर किलिंग टेक्निक है। जैसे कि बाकी लोग भी शौक हो जाते हैं और टैंग यन भी कहती है कि वो ये 1 फिंगर किलिंग टेक्निक वही टेक्निक है जिसकी वजह से मैं पिछली बार हार गई थी। तो हमें दिखाया जाता है मिस फैंग को जो अब उस ईगल के ऊपर आ चुकी थी और कहती है शाओन अब तुम मेरी इस 1 फिंगर किलिंग टेक्निक से एक ही अटैक में मारे जाओगे। हमें दिखाया जाता है जो तभी उस ईगल के मुंह से एक लाइट निकलती है जो सीधा शाओन की डिफेंसिव शील्ड के ऊपर जाने लगती है। तभी जो शाओन होता है वो अपनी डिफेंसिव शील्ड को उठाता है और उसके हाथ में से एक बुद्धा एंग्री लोटस जाने लगता है बाहर निकलने लगता है। ये देख के तो आसपास के लोग भी शौक हो जाते हैं क्योंकि क्या जो बुद्धा एंग्री लोटस था इसके अंदर से अच्छा खासा गर्म दबाव निकल रहा था और ये शाओन की फ्लेम की वजह से था। जैसे कि आसपास के लोग कहते हैं अरे यार ये तो उसका अटैक मतलब कि नॉर्मल दिखाई दे रहा है। क्या शाओन का अटैक आपको पता है बुद्धा एंग्री लोटस की ना नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन जो उसकी पावर होती है वो अच्छी खासी ताकतवर होती है। क्या देख के जो ऊपर मिस फैंग थे उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत ही स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ये जो अटैक है सच में कि अच्छा खासा। यहाँ तक कि ली जुन से भी वो भी शौक थे कि भैया सच में यार ये बंदा कोई ऐसा नॉर्मल है इसके बाद भी अच्छी खासी दाव टेक्निक से। हमें दिखाया जाता है ये जो बुद्धा एंग्री लोटस होता है उस लाइट के साथ जाके टकरा जाता है। वैसे बुद्धा एंग्री लोटस को अपने शाओन ने अपनी पूरी ताकत से नहीं बनाया था, बस अपनी कुछ दुई की डाल के ही बनाया था। हमें दिखाया जाता है बुद्धा एंग्री लोटस होता है ये पहले तो मतलब कि आप कह सकते हो उस अटैक से
आप कह सकते हो उस अटैक को जो लाइट आई थी उसके ऊपर उसको थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके आप कह सकते हो बुद्धा हैंग लोटस ने इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में अपनी अच्छी खासी पावर का यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से बुद्धा हैंग लोटस जो होता है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो उसकी जो ग्रीन कलर की एनर्जी वो थोड़ी बहुत ही कम हो जाती है और वो मिस फैंग की ईगल की तरफ बढ़ के मिस फैंग की ईगल से टकराता है। लेकिन जो मिस फैंग होती है वो अपनी ईगल से उतर के आप कह सकते हो 3000 लाइटिंग मोड का यूज़ करते हैं उससे हट जाती हैं और वो ईगल के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया था ईगल के ऊपर जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो एकदम मतलब कि झड़ जाते हैं, आप कह सकते हो वो थोड़े बहुत इधर उधर पड़ने लगते हैं और शावन को यहाँ पे महसूस होता है कि जो उसकी रिंग के अंदर आप कह सकते हो जो ब्लड है वो थोड़ा कंपन कर रहा है। यानी कि गाइस ये जो ब्लड है रिंग के अंदर उसका जो उसने मतलब कि आप कह सकते हो फोनिक्स हेवन फोनिक्स डायमंड क्लैन का मतलब कि जो उसके एक मॉन्स्टर से लिया हुआ है जिसको उसने रिफाइन किया था, गाइस आपको पता ही होगा, जिसके उसने विंग लगा रखे हैं हड्डी के विंग। तो ये हमें दिखाया जाता है कि जब वो देखता है कि जो उसका ब्लड है वो कंपन कर रहा है, शॉन समझ जाता है कि ये फोनिक्स क्लैन से आती है और ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये एक फोनिक्स है। ये देखिए शॉन समझ जाता है और कहता है अच्छा हो मैंने यहाँ पे अपने हड्डी के पंखों का इस्तेमाल इसके सामने नहीं किया, वरना ये सच में इस औरत के सामने मतलब कि आज तो मतलब कि काम से जाता, वरना ये जो इसकी क्लैन वाले हैं ये तो मतलब कि सच में यार। और उन्हें पता लगता है मैंने इनकी जो आप कह सकते हो इनके एक साथी को मार के उसके अंदर से मतलब कि उसके हड्डी के पंखों को निकाल दिया, मतलब कि मारा नहीं उसे खरीदा है। तो वो जो लोग हैं वो तो मतलब कि अपना जो हड्डी के आप कह सकते हो अपनी प्रजाति के लोगों का खून अब एक किसी इंसान के नॉर्मल इंसान के पास ना छोड़ें, हड्डियाँ तो दूर की बात। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो इसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, वो कहता है कि भैया आज तो मतलब कि मेरे काम लग गया, आज तो मेरे एल लग चुके हैं, अब मेरे को क्या करना चाहिए। शाओन इसी बारे में सोच रहा था कि कोई ना कोई तरीका निकालूं और इस औरत के इस बवाल औरत के हाथों से बचूं, वरना ये जो बवाल औरत है भैया सच में मतलब कि मेरे पीछे आ जाएगी और सर खाना स्टार्ट कर देगी। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो वो जो लड़की थी हमें दिखाया जाता है मिस फैंग वो वापस से उसी के ऊपर आ जाती है और देखती है कि वो जो उसका ये जो अटैक है अवरुद्ध चला गया। तभी वो शाओन से कहती है शाओन तुमने सच में मतलब कि इतनी हिम्मत की कि मेरे इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं तुम्हें अपना फाइनल मूव के बारे में दिखाऊंगी। और जो फाइनल मूव था इसका ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे मतलब कि आप कह सकते हो विंग्स आ जाते हैं बहुत सारे, और जो विंग्स थे ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो चमकदार थे। ये देख के जो आसपास के जो एल्डर थे वो भी शौक हो जाते क्योंकि ये फोनिक्स क्लैन के विंग थे। ये देख के वो जो फैंग झुंझे थे कि सच में तुमने इसकी पावर को तभी छुपा के रखा था क्योंकि ये फोनिक्स क्लैन से आती थी। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी कहते हैं अरे हाँ हाँ ये तो फोनिक्स क्लैन से आती है। तभी जो ली सुनते होते हैं हाँ वो कहते हैं हाँ अगर ये मतलब कि शाओन इसको बिल्कुल भी मतलब कि अगर इंजरी देगा अच्छी खासी तो जो फोनिक्स क्लैन के लोग होंगे अगर उन्हें पता लगा तो वो शाओन के दुश्मन भी बन सकते हैं। तो ये देख के जो फैंग झुंझे होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये सिर्फ एक फाइट है, अगर वो इसकी मदद से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो एक बात याद रखना मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं है, और चाहे वो ताकतवर और वो जो कबीला है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेकिन मेरे हाथों से वो जिंदा फिर नहीं बच पाएंगे। चाहे उनके जो मतलब कि तुम कह सकते हो जो व्यक्ति हैं उत्कर्ष हैं, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से बचना उनका इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि मैं भी कोई ऐसा वैसा मामूली इंसान हूँ नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो ली जुनजे होता है वो भी शौक हो जाता है कि ये आखिर इस बंदे को हुआ क्या जो इस बंदे के लिए मतलब कि उस एशियन कबीले से भी टकराने को तैयार है। हमें दिखाया जाता है कि वो भी शौक, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग झुंझे होती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा चमक निकलने लगती है। हमें दिखाया जाता है तभी वो एक ब्लैक कलर के एक आप कह सकते हो फोनिक्स को समन करने लगती है। और ये जो फोनिक्स थी हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसकी जो ताकत थी वो अच्छी खासी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है ये मेरे क्लैन की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स के अंदर से एक आती है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो टेक्निक थी उसकी सबसे ज़्यादा मतलब कि पावरफुल टेक्निक थी, इसके अंदर डिफेंसिव और अटैकिंग टाइप टेक्निक थी। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ब्लैक कलर की फोनिक्स बन जाती है हमें पता लगता है कि उसने इसके अंदर अपनी कुछ लॉ को डाला हुआ था। और ये जो लॉ थी शॉन लॉ को देख के शौक हो जाता है, वो समझ जाता है कि जो लॉ है ये लगभग मतलब कि जो हेवनली फ्लेम है उसका थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकती है। लेकिन हाँ ये चाहे एक हेवनली फ्लेम नहीं है लेकिन ये हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर सकती है। तभी जो ली जुनजे होते हैं मतलब कि जिया जुनजे होते हैं वो कहते हैं ली जुनजे से कि ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये मतलब कि इनका एक इनकी जब पीढ़ी में एक डाउ शेन हुआ करता था तब उसने मतलब कि इस अटैक को मतलब कि इस टेक्निक को क्रिएट किया था। अगर कोई इस टेक्निक के मतलब कि पूरी पावर का यूज़ करे तो 50 किलोमीटर एरिया के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि गैस इस मतलब कि आप कह सकते हो इस टेक्निक की पावर उतनी है। जब शाओन ने अपने 3 बुद्धा हैंग लोटस की मतलब कि 3 फ्लेमों को बुद्धा हैंग लोटस में मिलाया था उसके बाद शाओन ने इसमें जो क्रिएशन फ्लेम का आप कह सकते हो ताकत थी उसको भी मिला दिया था, जिसकी वजह से जो शाओन की ताकत थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो मतलब कि 50 किलोमीटर एरिया के अंदर हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो बस समझ सकते हो बस इस अटैक की पावर भी उतनी होती है। जब वो अपनी
फुल स्ट्रेंथ में, लेकिन अभी देखा जाए तो इसका ये वाला अटैक जो है वो फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। ये इस और लड़की ने अभी इस अटैक को इतने अच्छे से नहीं सीखा, इसी वजह से इसको इसके बारे में कुछ ज़्यादा सही से पता नहीं है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जो कहते हैं सच में इसकी जो ईगल है वो सच में अभी इसके अंदर से कुछ चमकदार फ्लेमें निकल रही हैं। वो जो ईगल होती है वो देखते देखते बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, हो जाती है ब्लैक कलर से और वो कलरफुल दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो कहता है अच्छा तो अब मुझे भी अपना अटैक को रेडी करना होगा। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो अपने सर के ऊपर सील को हाथ लगाता है और उसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि ग्लेज फ्लेम जो बॉड चिलिंग फ्लेम थी वो निकलने लगती है और शाओयान अपने एक हाथ में ग्लेज फ्लेम को ले लेता है और इन दोनों फ्लेमों को आपस में मिलाने लगती है। देखिए जो एल्डर थे शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं ये इसके पास तो दो फ्लेम है, मतलब कि दो तीन हेवनली फ्लेम है। वो शॉक हो चुके थे कि हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा बंदा देख रहे हैं जो कि तीन हेवनली फ्लेम को रखता है। ऊपर से बंदा पागल हो चुका है, क्या ये तीन हेवनली फ्लेम्स को मिला रहा है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर जिनने भी मतलब कि आज तक फ्लेमों को मिलाने की कोशिश की है उन बंदों का जो अंजाम है वो बहुत ज़्यादा दुखद हुआ है। लेकिन जो शाओयान है वो इस चीज़ को मतलब कि कर रहा है। आखिरकार कैसे हो सकता है गाइस, आपको पता ही है शाओयान के पास मतलब कि फ्लेम मंत्र है, तो इसी वजह से वो आराम से कर सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो फ्लेम मंत्र का यूज़ करते हुए इस चीज़ को मतलब कि मिला रहा था और जो शाओयान है वो थोड़ी देर में एक बुद्धा हैंगी लोटस को मिला लेता है और देख के आसपास के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उसके अंदर से जो भयानक ऑरा निकल रहा था, यहाँ तक कि जो ली जुनजे होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये अटैक मतलब कि मुझ पर आकर लगता तो मैं भी थोड़ा बहुत तो मतलब कि इंजर्ड हो जाता है इस चीज़ में। ये बंदा तो सच में मतलब कि अच्छा खासा ताकतवर दिखाई दे रहा है सच में। आखिर इसके पास ऐसी दाव टेक्निक कहाँ से आई, और जो फैंग्स जो होते हैं उनके चेहरे पे जो स्माइल है वो और ज़्यादा हो जाती है। और कहते हैं इस बूढ़े की जो मतलब कि यानी कि जो बूढ़ा यावला था मन में कहते हैं कि सच में उसकी जो नज़रें वो बहुत तेज़ है। उसने आकर इतना ज़्यादा उत्कर्ष मतलब कि डिसाइपल कहाँ से ढूंढ लिया, इतना ज़्यादा मतलब कि टैलेंटेड डिसाइपल। वो कहते हैं सच में उसको मतलब कि ऐसा डिसाइपल मतलब कि होना ही तो सच में उसकी बहुत अच्छी किस्मत के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान का बुद्धा हैंगी लोटस था वो उस फिनिक्स की तरफ जाने लगता है और जो फिनिक्स थी वो भी शाओयान की तरफ आ रही थी। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो फिनिक्स और बुद्धा हैंगी लोटस आपस में टकराते हैं, हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस फैंग थी वो एक घंटी के अंदर बंद हो चुकी दिखाई दी। ये घंटी आपको पता ही है ये जो अटैक है डिफेंस भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। और पीछे जो मिस फैंग थी वो एक रंगीन घंटी के अंदर आप कह सकते हो पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लिया था उसने। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो बुद्धा हैंगी लोटस होता है ये उस ईगल को फाड़ देता है और वहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो ब्लास्ट था इतना ज़्यादा ताकतवर था यहाँ तक कि जो दाओजुंग थे उनकी भी रूह कांप चुकी थी एकदम से कि इतना ज़्यादा ताकतवर अटैक। हमें दिखाया जाता है पूरे आसमान में बुद्धा हैंगी लोटस की एक बड़ी सी छवि बन जाती है और आसपास जो फ्लेम है वो उड़ने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो जितने भी लोग थे वो सारे शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये जो अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। नीचे जो वान चैन वो भी बल्कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि जो शाओयान है उसको इतना ज़्यादा ताकतवर अटैक आता है और यहाँ तक कि वो किसी और की मदद के बगैर भी इतना ज़्यादा ताकतवर है। नीचे जो तान यन थी वो भी कहती है शाओयान तो सच में बल्कि किसी और की मदद के बगैर भी इतना ज़्यादा ताकतवर है। कोई कोरियन डोजोंग भी अगर इस अटैक के मतलब कि आप कह सकते हो हाथ में आता तो मारा जाएगा। सच में हम तो बिल्कुल भी उनसे प्रशिक्षित हुआ मतलब कि उनके आमने सामने नहीं हो सकते। और जो मू किंग युआन होती है वो भी कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। और गाइस जो मू किंग युआन है वो भी गाइस आप कह सकते हो एक मैजिकल आप कह सकते हो क्लैन से बिलोंग करती है, यानी कि बीस्ट के क्लैन से बिलोंग करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहती सच में यार जो अटैक है सच में मैं उसकी भयानक ताकत को मतलब कि महसूस कर सकती हूँ। सच में कोई आम मतलब की ताकत नहीं है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही अटैक मतलब कि वहाँ से थोड़ी देर में छटता है हमें दिखाया जाता है तो ईगल है वो बिल्कुल हट जाती है। फिर हमें उसी घंटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें अचानक से दरारें आने लगती हैं और जो घंटी होती है थोड़ी देर में वो बहुत ज़ोरों से ब्लास्ट होती है और जैसे वो ब्लास्ट होती है वहाँ पे आसपास थोड़ी उस घंटी के अंदर फॉग थी और वो जो मतलब की फॉग थी वो अचानक से गायब हो जाती है। वहाँ पे एक आकृति हमें दिखाई जाती है जो जल्दी से आके शाओयान के ऊपर अटैक कर देती है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो जैसे इस आकृति को अपनी तरफ आता हुआ देखता है वो जल्दी से उसको एक जोरदार लात मार के ज़मीन पर गिरा देता है और जल्दी से उसके पास जाके हमें दिखाया जाता है अपनी लात में अच्छी खासी ताकत भर के उसके सर पे मार के उसको आज जान से मारने वाला था। ये देख के तो सब लोग शौक हो जाते हैं कि जो शाओयान है वो इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक लड़की को मतलब कि एक ही ऐसी मार डाली। हमें दिखाया जाता है जैसे ही शाओयान की लात इसके सर से टकराती है उसका जो सर होता है वो तरबूज की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के जो आसपास के लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़की का मतलब कि जो सर है वो तरबूज की तरह ब्लास्ट क्यों हो गया। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे वो इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार इसके साथ है क्या, ये क्या मसला चल रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान था वो कहता है मतलब कि सच में ये क्या है। तभी शाओयान एक स्माइल देता है और अचानक से हमें दिखाया 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए स्पेस में एक जगह पे जाता है और वहाँ पे एक ज़ोरदार पंच दे मारता है जिसकी वजह से जैसे उस स्पेस में पंच लगता है वहाँ पे अचानक से एक दरार बनती है स्पेस में और जो हमें दिखाया जाता है मिस फैंग होती हैं वो दूर जाके गिरती हैं और उनके मुँह से खून आ जाता है। शाओयान कहते हैं तुम्हें क्या लगता था कि तुम मतलब कि अपने इस मतलब कि छोटी मोटी ट्रिक से यानी कि 3000 इल्यूजनरी बॉडी से मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो। ये देख के तो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि खास में ली जुनसे वो कहते हैं आखिर इस बंदे ने इतनी जल्दी उस चीज़ को पहचाना कैसे। हमें दिखाया जाता है
जो मिस फैंग थी वो मतलब कि अभी अपनी दुर्गी को रिकवर करके मतलब कि एक और अटैक बनाने की कोशिश करने लगती हैं। तभी जो शावन होता है एकदम उसके पास में अपीयर हो जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उसकी गर्दन को पकड़ता है आसपास के लोग भी शॉक हो जाते हैं। शावन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचोगी? अगर तुमने कोई और चालाकी करने की कोशिश की मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। हमें दिखाया जाता है तभी उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है, यानी कि आप कह सकते हो जो मिस फैंग थी। जैसे वो देखता है कि उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा निकला है तभी शावन अपनी ग्लेस फ्लेम को निकालता है और उसकी बॉडी पे हमें दिखाया जाता है डालता है, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक ऑरा आ रहा था वो वापस से नीचे दब जाता है। ये देखिए वो जो लड़की होती है वो शॉक हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है शावन की रिंग जो ज़ोर से कंपन करने लगती है, उसमें अचानक से एक जेड बोतल बाहर आ जाती है। ये देख के शावन शॉक हो जाता है, वो जल्दी से उसको अपनी हेवनली फ्लेम से कवर करते हुए वापस से उस जेड बोतल को हमें दिखाया जाता है अपने रिंग के अंदर रख लेता है। और जो यहाँ पे मिस फैंग थी उनको अचानक से मतलब कि कोई चीज़ एहसास होती है कि कोई चीज़ मतलब कि उनको अपनी तरफ कॉलिंग करती है, यानी कि बुला रही थी। जैसे कि तो मिस फैंग भी शॉक हो जाती हैं और वो कहती हैं ये क्या था? शावन से वो पूछती है आका ये वो चीज़ क्या थी? हमें दिखाया जाता है शावन जो उसके हाथ हटा लेता है और पीछे हट जाता है। जैसे कि वो ज़ोर से कहती है शावन तुम्हारे पास ये क्या था? आका ये चीज़ क्या है? तभी शावन कहता है कि क्या चीज़ क्या है? ये कुछ भी नहीं है जो जैसा तुम सोच रही हो। हमें दिखाया जाता है जल्दी से जो ये सुन के जो ली जुनजे और जो फैंग जुनजे होते हैं वो जल्दी से शावन के पास पहुंच जाते हैं। जो ली जुनजे होते हैं वो मिस फैंग के पास पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मिस थैंग होती हैं वो कहती हैं जहाँ तक मुझे लगता है मतलब कि मुझे जहाँ तक एहसास हुआ है ये चीज़ मतलब कि हमारे क्लैन के मतलब कि किसी तुम कह सकते हो मॉन्स्टर का मतलब कि ब्लड है। आखिर तुम्हारे पास ये चीज़ क्या कर रही है? हमें दिखाया जाता है वो चीज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है। ये देखिए जो फैंग्स जो होते हैं वो उसके ऊपर गुस्से में कहते हैं आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उसके पास तुम्हारे क्लैन का ब्लड कहाँ से आएगा? तुम्हारे क्लैन का ब्लड मिलना कोई इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। और देखा जाए तो ये कोई इतनी मतलब कि वो बात नहीं है कि तुम मतलब कि अभी हार चुकी हो तो क्या तुम शाहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहती हो? तो कहती है मैं बिल्कुल भी इल्ज़ाम इसके ऊपर नहीं लगा रही हूँ, क्यों ना ये मतलब कि अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग मुझे चेक करवाए। ये देख के शावन भी शौक हो जाता है। फैंग्स उनसे कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो? कोई बंदा आकर अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग को क्यों तुम्हें चेक करवाएगा? उसके अंदर ना जाने कितनी कीमती चीज़ें होती हैं, आकर वो तुम्हें अपनी चीज़ें क्यों चेक करवाए? हमें दिखाया जाता है शावन भी यही कहता है। तभी जो ली जुनजे होते हैं वो कहते हैं आखिर शावन चीज़ से डर क्यों रहा है? क्योंकि अगर उसे अपने ऊपर भरोसा है कि अगर ये चीज़ मतलब कि उसने उसके पास यानी कि फिनिक्स क्लैन का ब्लड नहीं है तो आखिरकार वो इतना डर क्यों रहा है? वो क्यों नहीं चेक करा देता? तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो ली फैंग्स होते थे वो कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये कोई मतलब कि आम छोटी मोटी बात नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक मतलब कि सीलिंग टाइप टेक्निक है जिसकी मदद से मैं शावन को चेक कर सकती हूँ कि उसके पास हमारे मतलब कि जो क्लैन का ब्लड है वो है या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हाँ कर लो आके आओ तुम भी चेक कर लो। हमें दिखाया जाता है जो शावन वो ये कह रहा था। ये देख के फैंग्स उनसे भी शौक हो जाते हैं कि शावन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। तभी हमें दिखाया जाता है फैंग्स उनसे कहते हैं क्या तुम्हें सच में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? तो शावन कहता है अरे हाँ मैंने ऐसे बहुत बार इसको देखा हुआ है कि ऐसे लोग हारने के बाद मतलब कि ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो फैंग्स उनसे उसका कॉन्फिडेंस देख के वो भी शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो आगे बढ़ती है और अपने ब्लड को अपने हाथ पे लगाती है और एक अलग से सील बनाती है जो शावन के सर के ऊपर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो सील के अंदर से कुछ मतलब कि आप कह सकते हो लाइट निकलती है जो शावन की बॉडी को चेक करने लगती है, खासकर उसके रिंग को। हमें दिखाया जाता है अच्छे से चेक करने के बाद वो जो देखती है कि इसके अंदर शावन के पास किसी भी मतलब कि फिनिक्स क्लैन की किसी भी चीज़ का मतलब कि आप कह सकते हो निर्देश नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं है फिनिक्स क्लैन की शावन के पास। ये देख के तो वो भी एकदम शौक हो चुकी थी आखिरकार ये चीज़ कैसे हो सकती है। हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद वो एकदम शौक हो जाती है। तभी जो शावन होता है वो कहता है हाँ देख लिया ना तुमने बस मुझ पे मतलब कि इस तरह से किया है। और गैस इन लोगों ने जब मतलब कि शावन के ऊपर ये सील लगाई तब शावन ने से एक चीज़ कही थी कि अगर उसके पास शावन के पास फिनिक्स क्लैन का ब्लड नहीं निकला तो ये जो लड़की है ये शावन से माफ़ी मांगेगी। और हमें दिखाया जाता है शावन कहता है अब कि देखो तुम मतलब कि हार चुके हो और तुम मेरे पास किसी भी फिनिक्स क्लैन का कोई भी चीज़ नहीं निकली है, अब तुम्हें सबके सामने मेरे सामने माफ़ी मांगनी होगी। अब ये तो कहना नहीं कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरने वाली हो। ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि शावन मुझे माफ़ कर दो। और ये कहने के बाद वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं ली जुनजे से कि देखो यार यहाँ पे जो फाइट का नतीजा वो पहले निकल चुका है। तुम्हारी जो मतलब कि जो है मिस फैंग इसकी ताकत अच्छी खासी है, इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइम पे फाइट से बाहर जा रहा हूँ। और मैं तुम्हें मतलब कि हमारा जो क्लैन इस बार का विजेता तुम्हें घोषित कर देता है। बाकी अगर कोई क्लैन तुमसे फाइट करना चाहता है तो तुम उनसे पूछ लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से अपनी ग्रीन ईगल को निकालते हैं और कहते हैं मतलब कि अपने जो आप कह सकते हो मोकवान युवान होती है उसको लेते हैं, शावन को लेते हैं और साथ में जो लियान था वो भी आ जाता है शावन के साथ। हमें दिखाया जाता है वो ये जो चारों लोग होते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कलर की फिनिक्स के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और वो फिनिक्स होती है वो थोड़ी देर में उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे जो
बच्चे हुए 2 एल्डर्स थे, वो भी आके कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी ताकत, जो इस लड़की की ताकत है वो अच्छी खासी है, इसलिए हम कोई भी फाइट नहीं कर रहे और पहले यहाँ पे अच्छा खासा तमाशा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो 2 भी एल्डर है और वहाँ से अपने अपने डिसाइबल्स को लेके चले जाते हैं। पीछे बचते हैं ली जुन से और यहाँ पे बचती है मिस फैंग। तो तभी जो ली जुन होते हैं वो मिस फैंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें मतलब कि अपने ऊपर पूरा यकीन है कि ये जो ब्लड था ये मतलब कि तुम्हारे क्लैन का था? तो कहती है हाँ मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, इसने कोई ट्रिक किया जिसकी वजह से मतलब कि मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। तो कहते हैं ठीक है तुम जाके मतलब कि अपने क्लैन के मेंबर्स को इत्तला करो इस बारे में, ये चीज़ मतलब कि तुम्हारे क्लैन के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। तभी जो लीज उनसे होते हैं वो कहते हैं शाओन जैसा कि मिस फैंग हार चुकी हैं तो मतलब कि तुम अब बिना किसी रोक टोक के 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ कर सकती हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम इसको बाकी लोगों तक भी मतलब कि सेपरेट करो। तो मैं इसलिए बस यही उम्मीद करूँगा कि अब तुम पूरी जान से मारे जाओगे, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे, ताकि तुम किसी और भी दाव टेक्निक का इस्तेमाल कर ही ना पाओ। हमें दिखाया जाता है कि छोटी सी स्माइल वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मिस फैंग के क्लैन वाले लोग हैं वो अच्छे खासे मतलब कि आप कह सकते हो क्रूवल लोग हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वैसे वाले लोग हैं जो कि बिल्कुल भी किसी चीज़ को छोड़ते नहीं होते। तो वो पक्का शाओन के पीछे भी आएंगे, इसलिए उन्हें भी अच्छा अपने ऊपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाओन का सीन जो कि उनके साथ आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। फिर जो मिस फैंग मतलब कि जो फैंग जोन्जे होते हैं वो देखते हैं शाओन को, जो कि अभी आप कह सकते हो अपनी आंखें बंद करके उस फिनिक्स के ऊपर बैठा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लेम को रिलीज़ करता है। जब मिस फैंग इसको देखते हैं तो मतलब कि फैंग जोन्जे जब इसको देखते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि क्योंकि जो शाओन है उसकी जो फ्लेम है उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो फिनिक्स क्लैन का जो ब्लड है उसकी कुछ ड्रॉप्स थी, जो कि आप कह सकते हो अभी इसमें 3 ड्रॉप्स थी। हमें दिखाया जाता है, ये देख के वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है मू क्विंग युआन को, जो कहती है शाओन के पास तो फिनिक्स क्लैन की मतलब कि 3 ड्रॉप्स हैं, अगर वो इसको मतलब कि सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी जो ताकत है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ जाएगी, लेकिन और उसकी जो चमड़ी और जो उसकी बॉडी और बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जैसे कि एक बीस्ट की तरह होती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मतलब कि दुख ये है कि कोई भी ह्यूमन किसी भी मतलब कि बीस्ट के इस ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो दूसरे बीस्ट हैं वो थोड़ा बहुत चलो इसको सह सकते हैं, लेकिन जो शाओन है एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन कभी भी फिनिक्स क्लैन के लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो कर भी ले तो थोड़ा बहुत कर सकता है। अगर उसके 3 ब्लड को मतलब कि 3 ड्रॉप्स को भी एब्जॉर्ब करने की बात आई, यहाँ तक कि जो एक ह्यूमन है वो 1 ड्रॉप को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, 3 ड्रॉप की तो बात बहुत दूर है। तो मतलब कि हमें दिखाया जाता है जो फैंस उनसे होते हैं वो कहते हैं फिर क्या होगा। तो कहते हैं अगर इसने ऐसा करने की कोशिश की तो ये होगा कि जो इसकी बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये देखिए फैंस उनसे भी शौक हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने अंदर हमें दिखाया जाता है उसके इंटरनल कोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आपको देख सकते हो उस ब्लड को मतलब कि आपस में मर्ज कर देता है और हमें दिखाया जाता है उसको आसपास फ्लेम से घेर लेता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है इस ब्लड को अभी के टाइम पे रिफाइन करें, मतलब ताकि उसको अपनी बॉडी में डाल के अपनी ताकत को बढ़ा सके। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो उस ब्लड को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और जो इसकी इस जैसे जैसे को रिफाइन करता जा रहा था जो उस ब्लड की पावर है वो शाओन की पूरी बॉडी में फैलती जा रही थी। थोड़ी देर तो जब शाओन को इसकी ताकत महसूस होती है, शाओन को ये महसूस होता है कि जो शाओन है उसकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में जो शाओन की रगें होती हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि ब्लास्ट होने वाली होती हैं। ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है। यहाँ तक कि ऊपर जो फैंग्स जुनते थे वो भी देख रहे थे कि जो शाओन है आस्ता आस्ता मोटा होता जा रहा है, यानी कि वो उसकी जो नसें वो सूजती जा रही है। ये देख वो क्या कहते हैं, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ज़बरदस्ती ब्लड को बाहर निकालना चाहिए। तो जो मू किंग युआन होती है वो कहती है अगर तो आप ऐसा करोगे तो कुछ हो ना हो बाहरी फोर्स डालने की वजह से शाओन की बॉडी सच में ब्लास्ट हो जाएगी। आपको बस अब यहाँ पे खड़े रह के देखना होगा। अगर कम से कम शाओन अगर इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया कम से कम वो जिंदा तो बच ही जाएगा ना। तो ये देख के हमें दिखाया जाए एल्डर जो फैंग जुंजे होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाए शाओन को जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल गई, तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने विंग्स को खोल देता है और जैसे उसके बोन विंग्स को देखते हैं सब लोग वो सारे शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इस बंदे ने फिनिक्स क्लैन के बोन विंग्स को भी चुरा लिया है। फैंग जुंजे कहते हैं एक तो उसने ब्लड जो इनका लिया वो तो अलग, ऊपर से बंदे ने फिनिक्स क्लैन के मतलब कि एक मतलब कि दाऊ जूम को मार के उसके बोन को भी ले लिया है, बल्कि उसके बोन के विंग्स को भी ले लिया है। आखिर ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या पागल हो चुका है सच में। ये देखा जाए तो बंदा सच में बल्कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। ना जाने मेरे मतलब कि दोस्त का ऐसा डिसाइबल कहाँ से मिल गया। तभी जो वो जो मतलब कि ब्लड होता है हमें दिखाया जाता है जिसकी वजह से शाओन की बॉडी फूल रही थी, तभी वो जो ब्लड की पावर होती है वो उस विंग के अंदर जाने लगती है। वो जो शाओन की बॉडी थी वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, देख के उन्हें थोड़ी बहुत राहत होती है। तभी जो मू क्वान होती है मू क्वान युआन वो अपने मास्टर से पूछती है कि आखिरकार वो आपका दोस्त कौन है। तो वो बताते हैं कि उसका नाम याओ लाओ है और ये सुन के वो कहती है अरे ये तो आपने मेरे को एक बार बताया था कि आपके वही दोस्त हैं जो कि जिनने मतलब कि आपको
ये फॉलन स्टार पवेलियन बनाने में मदद किया है। देखा जाए तो वो भी उनके एक फॉलन स्टार पवेलियन के एक एल्डर्स में से होंगे फिर तो। वो कहते हैं हाँ, देखा जाए तो जितना हक मेरा फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर है, वैसा ही उतना ही हक उनके ऊपर भी है, क्योंकि इस मतलब कि तुम कह सकते हो पवेलियन को हम दोनों ने मिल के बनाया हुआ था। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ज़्यादातर में ही रहता था, उसको घूमने की आदत थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ जाके घूमता रहता था। लेकिन कुछ सालों से वो मेरे को मिला नहीं। हमें दिखाया जाता है जो शॉवेन होता है थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलता है, अपने विंग्स को देखता है, फिर अपने विंग्स को बंद कर लेता है और फैंग्स उनसे कहते हैं सच में है छोटे दोस्त, तुम तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक निकले। तुमने तो सच में मतलब कि फिनिक्स क्लैन के लोगों को मतलब कितना ज़्यादा उकसाने पे मजबूर कर दिया है। तुम सच में उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो पक्का तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। शान एक छोटी सी संभाल देता है और कहता है कि मुझे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे से कहते हैं छावेन कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने ब्लड को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इन विंग्स को कभी भी बाहर मत निकालना। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मिस फैंग है वो बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो जहाँ तक लगता है कि वो अपने क्लैन के लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएगी और तुम्हारे पीछे कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे ही ना। तभी हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग मतलब कि फैंग जो देखा अचानक से मतलब कि मैंने मिस फैंग कहने स्टार्ट हो गया हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे छावेन से कहते हैं शाओन क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ। अब शाओन कहते हैं हाँ हाँ मेरी बॉडी अब ठीक हो चुकी है। तभी वो खड़ा होता है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी मतलब कि ट्रबल से बचाने के लिए। तो वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा मतलब कि फ़र्ज़ था, आका तुम्हें दोस्त के डिसाइबल जो ठहरे हो, मैं तुम्हारी मतलब की मदद क्यों नहीं करूँगा। तभी वो शाओन से पूछते हैं कि शाओन तो आखिर तुम्हारे मास्टर कहाँ पे, वो कहीं पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तभी जो शाओन होता है वो बहुत ज़्यादा दुखद मतलब कि तरीके में उनको सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता है कि जो हान फैंग है उसने मतलब कि मास्टर के साथ ये सब किया था। तो ये सुन के वो एकदम गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं जब वो हान फैंग ने ये कहा कि जो तुम्हारे मास्टर है मतलब कि वो एक पिल को रिफाइन करते हुए मारे गए थे, तो मुझे इस चीज़ पे यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन सच में यहाँ का वो इंसान कितना कमीना है। और मुझे लगा था कि जो तुम्हारे मास्टर है इतने ज़्यादा ताकतवर है, कम से कम उनकी सोल तो बची होगी, तो इसलिए मैं उनकी सोल को ढूंढने के मतलब कि ढूंढने के लिए निकला था। लेकिन उनकी सोल भी मुझे नहीं मिली। मुझे मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर तुम्हारे मास्टर के साथ क्या हुआ। मैं उन्हें पूरी कॉन्टिनेंट पे घूमता रहा उन्हें ढूंढने के लिए, और मैं आज भी उन्हें ढूंढता था यहाँ पे अब जब भी मुझे टाइम मिलता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो जो बंदा है वो मतलब कि उन होल ऑफ सोल के हाथों में पड़ चुका है। तो वो बताते हैं कि हाँ होल ऑफ सोल वो मतलब कि मास्टर को यहाँ से उन्होंने मतलब कि उनको कैद कर लिया है। वो कहते हैं शायद से मतलब कि वो जो होल ऑफ सोल है यहाँ लोगों को इसलिए कैद करना चाहती थी ताकि मैंने सुना है कि उन्हें कुछ पिल रिफाइनर्स की ज़रूरत है, और वो मतलब कि कुछ बड़ी पिल को मतलब कि कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी पावरफुल पिल्स की ज़रूरत होने वाली है। और जो याओ लव है इस दुई कॉन्टिनेंट में बता दूँ कि पिल रिफाइनिंग के मामले में वो भी कुछ टॉप यानी कि तुम कह सकते हो कुछ शीर्ष स्तर के लोगों में आता है। यहाँ तक कि जो पिल टावर के कुछ लोग हैं वो भी मतलब कि याओला का मुकाबला पिल रिफाइनिंग के मामले में नहीं कर सकते। तो शाओन कहते हैं कि हाँ, और वो कहते हैं देखा जाए तो तुम्हारे मास्टर अभी तक ठीक होंगे, लेकिन पहले हमें वो जो मतलब कि गद्दार है हान फैंग पहले उसको पकड़ना होगा। तुम्हारे मास्टर के बारे में जितनी भी मतलब कि खोज है वो करनी होगी। और वो आगे कहते हैं कि मैं जाके अपने सेक्टर मतलब कि पवेलियन में उन सबको बता दूंगा कि मतलब कि सबको कह दूंगा कि जाके मतलब कि ये जो हान फैंग है इसको ढूंढो। मैं पूरी दुई कॉन्टिनेंट में इस चीज़ को फैला दूंगा, ना जाने वो बंदा कहाँ पे मतलब कि जाके आराम से रह रहा होगा। जब उसने ये चीज़ बताई तब मैंने उससे थोड़ी बहुत ही पूछताछ भी की, लेकिन उस बंदे ने मुझे कोई सही सी चीज़ नहीं बताई और बाद में वो बंदा दुई कॉन्टिनेंट से ही गायब हो गया था। फिर का ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ यार, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक